बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस्लामी तालीम हिस्सा अव्वल पढ़ रहे हैं। सफ़ा नंबर 101 तक हमने मुकम्मल पढ़ लिया है। आज सफ़ा नंबर 102 पर मर्द और औरत की नमाज का फ़र्क ये सबक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने नमाज का तरीका पढ़ा। वो पूरा तरीका मर्दों के लिए था कि किस तरीके से मर्द हजरात नमाज पढ़े। अब जो सबक शुरू हो रहा है उसके अंदर मर्द और औरत की नमाज के दरमियान में क्या क्या फ़र्क है उसको बतला रहे हैं कि मर्द किस तरीके से नमाज पढ़ेगा, औरत किस तरीके से नमाज पढ़, उन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उसको बतला रहे हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्द और औरत की नमाज का फ़र्क। पुरुष અને સ્ત્રીની નમાઝનો ફર્ક। नंबर शुमार अनुक्रम मरिका यानी कितने फ़र्क है वो हमको नंबर वार बतलाएंगे। नंबर शुमार अनुक्रम मरिका। हालत यानी कौन सी हालत, क़याम की हालत, रुकू की हालत, तो कौन सी हालत के अंदर कौन सा फ़र्क है उसके बारे में बतलाएंगे। हालत मर्द पुरुष, औरत स्त्री। नंबर 1 क़याम की हालत में। क़याम के बाद हालत को पढ़ेंगे। क़याम की हालत में यानी पहला जो फ़र्क है वो क़याम की हालत में है। मर्द दोनों कदमों के दरमियान फासला रखे। पुरुष બંને પગોની વચમાં જગ્યા રાખે। દરમિયાન વચમાં ફાસલા જગા। પુરુષ બંને પગોના વચમાં જગ્યા રાખે। औरत दोनों कदम साथ रखे। स्त्री બંને पग साथे राखे। यानी क़याम के हालत के अंदर मर्द दोनों कदमों को खुला रखेंगे, दोनों कदमों के दरमियान फासला रखेंगे, जगह रखेंगे। और औरत का खड़ा रहने का तरीका ये है कि वो दोनों पाँव को मिलाकर साथ रखकर खड़ी रहेगी। तो पहला फ़र्क ये है कि पुरुष मर्द दोनों कदमों को अलहदा रखेंगे, औरत दोनों कदमों को मिलाकर रखेगी। नंबर 2 हाथ उठाने में। नंबर 2 हाथ उठाने की हालत में यानी दूसरा जो फ़र्क है वो तकबीर तहरीमा कहते वक्त जो हाथ उठाएंगे वो मर्द किस तरीके से उठाएंगे, औरत किस तरीके से उठाएंगे, उसके फ़र्क के बारे में बतला रहे हैं। हाथ उठाने की हालत में, हाथ उठावानी हालत में मर्द, ऊपर जो मर्द लिखा है उसको तमाम नंबर के साथ पढ़ना है। मर्द कानों तक उठाए, पुरुष कानों सुधी उठावे, औरत कंधों तक उठाए, स्त्री खभाओं सुधी उठावे। यानी दूसरा फ़र्क ये है कि जब तकबीर तहरीमा कहने के लिए हाथ उठाएंगे तो मर्द हजरात कानों तक उठाएंगे। कानों को पकड़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ कानों तक उठाना है। तो मर्द कानों तक उठाएंगे और औरत कंधों तक उठाएंगे। ये नमाज के अंदर दूसरा फ़र्क है मर्द और औरत की नमाज में। नंबर 3 हाथ बांधने के तरीके में। हाथ बांधवानी रीत में यानी तीसरा जो फ़र्क है वो हाथ किस तरीके से बांधना है। मर्द हजरत किस तरीके से बांधेंगे, औरत कैसे बांधेगी, वो फ़र्क बतला रहे हैं। मर्द बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर दाएं हाथ की हथेली रखे और 3 उंगलियां कलाई पर रखे और अंगूठे और छोटी उंगली से घट्टों को पकड़ ले। तो पुरुष के हाथ बांधने का तरीका ये है। पुरुष जो ऊपर मर्द है उसको तीसरे नंबर के साथ भी मिलाकर पढ़ना है। पुरुष डाबा हाथनी हथेलीनी पीठ पर જમણા હાથની હથેળી રાખે અને 3 આંગળીઓ કલાઈ પર રાખે
અને અંગૂઠો અને નાની આંગળીથી कांडू पकड़ी ले। औरत बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर दाएं हाथ की हथेली रखे, पकड़े नहीं। स्त्री डाबा हाथनी बाएं हाथ डाबा हाथनी हथेलीनी पीठ पर जमणा हाथनी हथेली राखे, पकड़े नहीं। यानी मर्द के लिए तरीका ये है कि पहले नीचे बायां हाथ रखेंगे, उसके ऊपर दाहिना हाथ रखेंगे और 3 उंगलियां कलाई पर रखेंगे। अंगूठा और छोटी उंगली से गट्टे को पकड़ लेंगे, जिसको गुजराती के अंदर कांडू कहते हैं। कांडे को पकड़ लेंगे। और औरत के लिए हाथ बांधने का तरीका ये है कि पहले बायां हाथ नीचे रखेंगे, उसकी पुष्ट पर दाहिने हाथ रखेंगे और सिर्फ हाथ को रखना है, हाथ को पकड़ना नहीं है। तो ये तीसरा फर्क हो गया। नंबर 4, हाथ बांधने की हालत में, यानी चौथा जो फर्क है वो हाथ बांधने की हालत में कि मर्द हजरत कहाँ हाथ बांधेंगे और औरत कहाँ हाथ बांधेगी। नंबर 4, हाथ बांधने की हालत में, हाथ बांधवानी हालत में मर्द नाव के नीचे बांधे, पुरुष दूटीना नीचे बांधे, औरत सीने के ऊपर रखे, बांधे नहीं। स्त्री छाती ने ऊपर रखे, बांधे नहीं। तो चौथा फर्क हाथ को बांधने के तरीके के अंदर है कि मर्द हजरत नाव के नीचे अपने हाथों को बांधेंगे और औरत को सिर्फ अपने सीने पर हाथ को रख देना है, हाथों को पकड़ना नहीं है। नंबर 5, रुकू की हालत में, पांचवा फर्क, रुकू किस तरीके से मर्द करेंगे, औरत किस तरीके से करेंगे, दोनों के दरमियान फर्क बतलाते हैं। नंबर 5, रुकूनी हालत में मर्द नंबर 1, हाथ की उंगलियां खुली रखकर घुटनों को पकड़े। नंबर 2, बाजुओं को पसलियों से अलहिदा रखे। पुरुष हाथनी आंगळીઓ खुली રાખીને ઘૂંટણોને પકડે। નંબર 2, બાજુઓને બાहुડાઓને પાંસળીઓથી અલગ રાખે। પસલીઓ પાંસળીઓ, બાहुડાઓને મસલ્સ, બાहुડાઓને પાંસળીઓથી अलग રાખે। औरत नंबर 1, उंगलियां मिलाकर घुटनों पर रखे, आंगळીઓ मिलाવીને घुटनों पर रखे। नंबर 2, बाजुओं को पसलियों के साथ मिला दे। नंबर 2, बाजुओं ने पांसળીઓના સાથે मिलावी दे। तो रुकू करने की हालत में मर्द का तरीका ये है कि दोनों हाथों की उंगलियां खुली रखकर घुटनों को पकड़ लेना है और बाजुओं को पसलियों से अलग रखना है। और औरत का तरीका ये है कि उंगलियां मिलाकर रखना है और घुटनों पर रखना है, उसको पकड़ना नहीं बल्कि उसको सिर्फ घुटनों पर रखना है और अपने बाजुओं को अपनी पसलियों के साथ मिला देना, यानी मिलकर रुकू करना है, जबकि मर्द को खुलकर रुकू करना है। तो ये मर्द और औरत के लिए फर्क है। नंबर 6, सजदा में जाने की हालत में, सजदा में जवानी हालत में मर्द जमीन पर पहले दोनों घुटनों को रखे, फिर दोनों हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी इस तरह रखे कि अंगूठे के सामने आंखें रहे। पुरुष जमीन पर पहला બંને ઘૂંટણોને રાખે, પછી બંને હાથ, પછી નાક, પછી પેશાની આ રીતે રાખે કે અંગૂઠાની સામે આંખો રહે। औरत जमीन पर पहले दोनों घुटनों को, फिर दोनों हाथों को, फिर नाक, फिर पेशानी को इस तरह रखे कि अंगूठे के सामने आंखें रहे। स्त्री जमीन पर पहला બંને ઘૂંટણોને, પછી બંને હાથોને, પછી નાક, પછી પેશાની આ રીતે રાખે કે अंगूठानी सामे आंखों रहे। तो सजदे में जाने के अंदर मर्द और औरत की जाने के तरीके में कोई फर्क नहीं है, दोनों का सेम है।
तो यहाँ तक इंशाल्लाह 6 फ़र्क बयान हुए हैं। आइंदा सबक के अंदर इंशाल्लाह मज़ीद फ़र्क बयान किए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज का सबक अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। दुआओं की दरख्वास्त है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।